तकरीब दोनों ही जोशीले माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जोशीले ही नहीं और कुछ नहीं। हमारे दरमियान 10 साल पहले 12 साल पहले हमें दोस्त मिलते हैं, लाहौर की बात करते हैं और इतने करीब हो जाते हैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो उनको बुलाना मुश्किल। उनसे जब तक बात ना हो जाए बच्चों के बारे में, भाभी के बारे में, उनके बारे में, मजा नहीं आता। अल्लाह उनको तरक्कियां दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी और उनकी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करे और उनको दिन रात चुगनी तरक्की दे। इस बंदे में लीडरशिप है, ये हर किसी को साथ लेके चलता है और इसकी कोशिश होती है कि कोई पीछे ना रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इज्जत दी। सिटी ऑफ ह्यूस्टन में ये एज अ शेरिफ आए, फिर डिप्टी शेरिफ बने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कैप्टन शेरिफ बन गए। कल मैं इनको कॉल करता हूं, नासिर भाई पूछते हैं किधर हो? मैंने कहा मैं बाजी की तरफ आया हूं शुगरलैंड। कहते ताहिर मैं अभी आया और तुम्हें पता मैं ऑफिसर बन गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त गाड़ी लेते हैं, विदिन 15 मिनट्स ही वाज एट माय होम। अम्मी जी से मिले, अबू जी से मिले, बाजी से मिले, वही पुरानी बातें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बहुत तरक्की दे। नबील शाइक को सपोर्ट करने वाला मुजाहिद, I salute you, Abbasi Saab. I salute you for that cause. You made our leader. Please, Abbasi Saab, come in and say some words about Nadeem Naik. शुक्रिया शुक्रिया जनाब। खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा। अल्लाह अकबर। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। क्या बात है। ये तो भाई अभी मैं अपने फोन से पढ़ रहा था। से कोई गल नहीं। इतनी तारीफ सुन के तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक खड़ा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े भाइयों का। नदीम भाई की पुराने दोस्तों से आज मुलाकात करके पता चला कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है और आपके दोस्तों की माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटीज़ और अच्छे उनके बातें और उनके रवैये देख के महसूस हुआ कि आपने माशाल्लाह वो सारी क्वालिटीज़ हैं। हाँ, वो शेर भी है ना इस पे। उसने कहा कि क्या मेरी जवानी याद है? उसने पूछा क्या मेरी जवानी याद है? मैंने कहा हाँ याद है और मुँह ज़ुबानी याद है। तो भारत पुराने दोस्त हैं, इनसे बच के भी रहें। कहते हैं 100 उल्टे सीधे मिल जाए, एक लंगोटिया ना मिले। तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। साढ़े पंजाबी भरा भी बैठे ने और मैं इससे पहले कि आपको बोलूं, मैं नॉट ऑफिशियली बट मॉरली सोशली half of the Houston and Harris County knows me as a Sikh also. और हम कुछ लोग बैठे और सिखा भरावां ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। और उन्होंने he shows up with a turban like this in our gurdwara. वो बड़ा अगर अच्छा वेरी गुड। और ये सियासतदान बनने लगा ना जिस वेले और फिर मजेदारी गल एक बारी भंगड़े का टाइम आया तो भंगड़ा भी पै गया। वो तो पाना ही सी। वो ते होर भी सारा बहरहाल वो पंजाबी नहीं जड़ा भंगड़ा ना पा सके। क्यों जी? क्योंकि भंगड़े की भी जो शुरुआत थी वो सियालकोट से थी।
सबसे अच्छा भंगड़ा पार्टीशन से पहले सियालकोट में पड़ता था। क्यों जी सरदार जी? नहीं लाहौर भी पैंदा ही सरदार जी, फैसलाबाद लाहौर पैंदा ही भंगड़ा। दिस इज अच्छा अच्छा एजुकेटेड अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। तो भारत अपने सारे हमवतनों को, अपने पंजाबी बरादरी को, सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी तारीफें सुन के सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नदीम भाई से मेरी मुलाकात, मैं इस शहर में अगर किसी शख्स की सबसे ज़्यादा उस वक्त इज्जत करता था और आज भी मेरे दिल में उनका एहतराम है, डॉक्टर मरहूम नकवी साहब, उनके घर में मुलाकात हुई। तो मैं बैठा हुआ हूँ चुप करके, नया नया मैं आया इस शहर में, तो नदीम भाई की बातें सुनी चुप करके बैठे हुए और बड़ा अच्छा लगा। नंबर मैंने इनका ले लिया। ये आदतन या नॉर्मली ये भूल गए तीसरे चौथे दिन। मैंने 6 महीने बाद फ़ोन खटकाया तो पता चला कि जनाब मैं हूँ, और जाहिर है कि इन्हें पता चला, मेरे फ़ोन से इन्हें अपने आप के बारे में भी पता चला कि ये किस कदर अहमियत के हामिल हैं और कैसी पर्सनैलिटी हैं कि मैं 6 महीने बाद भी इन्हें फ़ोन कर रहा हूँ और उनकी बातें बता रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे मुतासिर हुआ हूँ। ये किसी भी कम्युनिटी में बड़े खुशकिस्मत अफराद होते हैं, जिन वो कम्युनिटीज़ होती हैं जिनमें इन जैसे अफराद होते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतनी देर आप छुपे रहे, या अगर जहाँ भी रहे आप सियासत की जो राहदारियों से नहीं गुजरते रहे, जो इलेक्शन की राहदारियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 31 साल का बच्चा जो कि इस मरतबा 32 साल का हो गया अभी, माशाल्लाह, इनके वालिद साहब ने खुद तो 6-8 मरतबा हारा, लेकिन ये है कि इनके हारने से उसने बड़ा कुछ लर्न कर लिया एंड ही वाज एक्चुअली रियली प्रिपेयर्ड। मैंने तो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा सपोर्ट किया। बाय द वे, यहाँ की मैं बड़े फखरिया बात करने लगा हूँ, फोर्ट बेंड काउंटी के पाकिस्तानियों से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे सिखों की तरफ से आई थी। ये मैं आज आपको सबके सामने, थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। ये एक ऐसी बात है जो मैंने पहले नहीं की थी अभी, और इसी तरह का कोई मौका ढूंढ रहा था करने के लिए। तो ये एक वो मोहब्बत है जो जाग रही है और नेचुरल है, कुदरती। हम किसी दूसरे से पूछ के देखें तो उसको कुछ पता नहीं होगा, शक्लें एक है, रेस एक है। तो शुक्र है कि हम फिर से एक मुल्क में हैं और मोहब्बतें फिर से जाग रही हैं। तो जनाब नदीम भाई ने मुझसे पूछा तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं बड़ा इस वक्त गेम में इन हूँ जो पॉलिटिक्स की है यहाँ पे फोर्ट बेंड काउंटी की ऊपर से, क्योंकि नए नए अभी हम जीते हैं और हमने तारीख बनाई है नबील शाइक की। माशाल्लाह इनके बरखुरदार पूरे अमेरिका के पहले देसी, अगर मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान, पंजाबियों के लिहाज से देखा जाए ये पहले हैं जो इलेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं। और व्हाट अ यंग मैन विद ऑल दैट कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, माशाल्लाह, ही वाज प्रिपेयर्ड। तो वो चीज़ें मैंने नहीं देखी ना, लेकिन आपस में इस वक्त हम बैठे यही बातें, सच बातें करें, क्योंकि ये सीरियस गेम है। मैं कभी हारने के लिए नहीं खड़ा होता, हमारे बहुत सारे दोस्त हारने के लिए खड़े होते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो ठीक स्ट्रेटजी करते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि कहीं भी की गई कोई भी कोशिश या काविश अपना रंग कहीं ना कहीं दिखाती ज़रूर है। फ्रॉइड ने भी कहा कि कोई भी की गई ये कोई चीज़ रंग दिखाती है। जैसे कि इनका बेटा माशाल्लाह इनसे सीखता रहा, इनकी शिकस्त से भी सीखता रहा। तो मैंने एक दो दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि यार वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको कहें कि वो कोई और साहब उनके हाथ में हक में बैठ जाएं, वो तो इतने वैसे। तो मैंने कहा यार ऐसा करो कि ज़्यादा पढ़े लिखे को यूज़ कर लेते हैं, चलो शायद कोई
फोर्ट बेंड काउंटी पहले से ज्यादा अच्छी होने दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फिक्र नहीं करो, डरो नहीं, उन्हें करने दो, उन्हें छोटी जॉब ही करने दो। दूसरा कहते हैं यार उम्र में बड़े हैं, अब नए बंदे को चांस दें ताकि आगे कई साल वो पॉलिटिक्स करे। तो मैंने कहा यार नए बंदा कोई आगे पीछे और देख ले, बेशुमार चीजें हैं, बड़ा बंदा है आखिरी उम्र के हिस्से में, चलो दिला ही गया है तो कर लेने दो, है जी। वैसे भी बरतरज अंदेशा सूदो ज़िया है जिंदगी, है कभी जहाँ कभी तस्लीम जहाँ है जिंदगी, तू इसे पैमानाए अमरोजो फरदा से ना नाप, है जी, दिनों के हिसाब से ना नाप, तू इसे पैमानाए अमरोजो फरदा से ना नाप, जाविदा हर दम जमा है, हाँ जाविदा पैहम जमा हर दम जमा है जिंदगी। तो जिंदगी जमा है जनाब, इनको देख लें, हजरत नासिर रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह तो सीरियस बातें हैं, इलेक्शन सीरियस चीज है। एक बंदा उम्र के इस हिस्से में MBA पढ़ा लिखा, कैथीड्रल से पढ़ा हुआ, बेहतरीन दोस्तों की मौजूदगी में बैठा है, वो तो रावियन बेहतरीन पर्सनैलिटी। मैंने कहा आधे आप अंग्रेज लग रहे हैं, आधे आप जागीरदार लग रहे हैं, फौजी भी लग रहे वही उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं। जिसने स्ट्रेट टॉक करता उसने फौजी लग रहा है। उनके बगैर दोनों चीजें नहीं हो सकती सर हमारे यहाँ। तो पर्सनैलिटी तो सारा कुछ ठीक है, अगर आप इनके दोस्त हैं, यहाँ बैठे हैं और इनको इलेक्शन जिताना है तो सीधी सीधी बात करें, वोट करें, वोट छोड़े, पता नहीं आधों के वोट हैं भी नहीं यहाँ पे, पैसे की गेम है भाई, हाँ, पैसा चलता है बिल्कुल सर। और इनके पास तो नहीं होगा, मुझे पता है। नहीं है लेकिन ये छुपा के रखिए। ये ईमान वाले लोग हैं, यहाँ पे भरा हुआ ईमान, पैसा वैसा कुछ नहीं है। आप अगर इनकी दोस्तों की हेल्प करने आए हैं, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, निकालें पैसा, कोई बड़ी बात नहीं होती। इलेक्शन MJ भाई ने लड़े, कुछ नहीं होता, वो MJ भाई बड़े बड़े नोट देने वाले बैठे सन यार, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे ना, तो ये कोई बात 5-10 हज़ार तक चेक कट के देंगे सन। इनका इलेक्शन भी छोटा है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, बहुत उन्होंने 500 दे दियो हाँ, मेरे आंगन। यहाँ पे बैठे 500 का कर दें आप, देखने भी कितने हजार हो जाएंगे, हाँ, 20,000 तो हो जाएंगे यहीं पे बैठे बैठे। 1000 पहले मसूर खान को फोड़ो ना। जी, तो कहने का वो शायद 2000 वो दे नहीं, वो दे भी आप 1000 पे देगा। और लगा मजरूर खान दे दे, मजरूर खान मर्द आदमी है। नहीं, आप वो 2000 का सोच रहे थे, आप 1000 पे ठहरे। 5000 मैं तो 5000 कहना था, 2000 के साथ तो निकल गए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्शन देखें, पुराने वक्तों में पावर जो थी ना, वो डंडों सोटों और तलवारों से लड़ी हाँ, मिलती थी, छीनी जाती थी, कोई देता नहीं था ताकत पावर। यानी बात ठीक है ना सरदार जी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरदम आजाद, इनके लिए बहुत सारी तालियां हैं। पता है, मैं जानना चाहता हूँ, बड़े सालों से जानना, आज तो थोड़ी जानना। ये नाम के आजाद नहीं है, वाकई आजाद। नहीं नहीं, कम बहुत कीता अपनी बहुत, कम्युनिटी वास्ते, बहुत कम बहुत। कीता। रिस्पेक्ट टू यू सर, सल्यूट। तो पहले दौर में पावर जो होती थी, अनसिविलाइज्ड दौर में या पुराने दौर में, वो छीनी जाती थी और बजोरे बाजू छीनी जाती थी या कुछ और चक्रों के साथ छीनी जाती थी और इंतहाई जालिमाना तरीके से होती थी। आज दौर सिविलाइज्ड है और लकीली मैं और आप हम सब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सिविलाइज्ड कंट्री में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे पावर किस तरह ट्रांसफर होती है, उसके तरीकों में वोट एक तरीका है, बल्कि यही है। वोट किस तरह पहुंचना होता है, उसकी मशीन से गुजरता है, रेडियो टीवी पे, अखबारों पे, ये जो अखबार वाले आते हैं इनके भी घर चलते हैं, पैसे लगते हैं, प्रिंटिंग पे पैसा लगता है। तो ताकत को ट्रांसफर करने का जो नया तरीका है वो बेसिकली डिटर्मिनेशन है और पैसा लगता है। तो मेरा तो ये आप सबसे गुजारिश है कि बातें नहीं, सीरियस काम करें, पैसा लगाएं और फिर देखें, पैसा ठीक तमाशा देख, क्योंकि बंदा हमारा ठीक है माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो जबरदस्त इंसान है, साबिक किरदार है, माशाल्लाह, जज्बा जुनूबी है माशाल्लाह,
अपने किरदार से इन्होंने यहाँ के अपने इलाकों में नाम बनाया हुआ है। तो मेरा ये आपसे ये गुजारिश होगी शहनाई रेस्टोरेंट वालों से कि ताला लगा दें, जब तक पैसों का प्रॉमिस ना हो बाहर ना जाने दिए। खुदा हाफिज। सत श्री अकाल।